रामायण काल में जो मुख्य अस्त्र था वो धनुष था और महाभारत काल में श्री कृष्ण के पास भी जो मुख्य अस्त्र था वो धनुष था। इस तरह जो रामावतार और श्री कृष्णावतार है उसमें जो युद्ध लड़े गए वो धनुष उसमें मेन ही अस्त्र था। दोस्तों, इस धनुष की महिमा बहुत ही अपरंपार है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के शस्त्रों का वर्णन किया गया है, लेकिन तीर धनुष कुछ खास इसलिए होते थे क्योंकि ये दूर से ही दुश्मन का खात्मा करने की ताकत रखते थे। और दोस्तों, एक बात और भी है कि पहले से विश्वामित्र जैसे जो ऋषि लोग थे उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र का भंडार था, उसमें जो धनुष थे वो काफ़ी मेन थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही धनुष के बारे में जिन्होंने महाभारत और रामायण का रिजल्ट ही बदल दिया। और दोस्तों, एक से एक बढ़ के अस्त्र थे। दोस्तों, ये चैनल मेजर टिप सिग्नम है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ये जानकारी लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों, शस्त्रों की सीरीज में, अस्त्रों की सीरीज में और धनुष बाण की सीरीज में सबसे पहला धनुष आता है पिनाक। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली धनुष होता था। ये माना जाता था ये श्री शिव जी का स्वयं है और श्री शिव जी ने स्वयं बनाया था। दोस्तों, सभी धर्म के लोग इस चीज़ को मानते हैं। सभी विद्याओं की शुरुआत श्री शिव जी से हुई है और पूरे जो आदि है वो अंत है वो भी श्री शिव जी पर ही निर्भर है। दोस्तों, श्री शिव जी ने इसे त्रिपुरासुर नामक असुर को मारा था, जो काफ़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय के लिए। दोस्तों, त्रिपुरासुर जो था वो काफ़ी तहलका मचाए हुए था ब्रह्मांड में। तो दोस्तों, श्री शिव जी ने इसी धनुष से मारा था। दोस्तों, ब्रह्मा से समस्त प्रकार के जो अस्त्र होते हैं वो पृथ्वी पर आए और दोस्तों इस धनुष के टंकार से बादल फट जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है जब इस शस्त्र का, इस धनुष का संधान होता था तो पर्वत हिलने लगते थे। दोस्तों, भूकंप आ जाता था और इस तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को ध्वस्त कर दिया गया था। दोस्तों, जब इस धनुष का कार्य समाप्त हो गया और देवी देवताओं की कार्य से संतुष्ट हो गए और सारे असुर खत्म हो गए तो श्री शिव जी ने इसे इंद्र जी को सौंप दिया था। दोस्तों, पिनाक जो था वो श्री शिव जी ने स्वयं बनाया था और इसे कोई उठा नहीं सकता था, लेकिन दोस्तों श्री राम जी ने इसी धनुष को उठाया था जो श्री परशुराम जी के पास रखा था। परशुराम जी ने इसको जनक जी के पास रख दिया था। दोस्तों, इसी धनुष को उठाने के बाद श्री राम जी का श्री सीता जी से विवाह हुआ था, क्योंकि स्वयंवर की ये शर्त थी कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ श्री सीता जी का विवाह हो जाएगा। दोस्तों, शस्त्रों की सीरीज में दूसरा शस्त्र आता है कोदंड। दोस्तों, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये बांस से निर्मित धनुष था। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी धनुष था। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर जो सभी विद्याओं में, धनुर्विद्याओं में निपुण थे, श्री रामचंद्र जी। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के पास यही धनुष है। दोस्तों, कोदंड नामक एक मंदिर भी है। दोस्तों, श्री राम जी ने जो दंडकारण्य वन में 10 वर्ष आदिवासियों के बीच गुजारे थे, दोस्तों उससे इन्होंने कोदंड से काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार किए थे। दोस्तों, इस कोदंड की एक विशेषता है कि एक बार संधान करने पर ये लक्ष्य को भेद कर ही आता है, बीच रास्ते से नहीं लौटता है। दोस्तों, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई अस्त्र इसको तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, एक बार इंद्र के पुत्र जो थे जयंत ने, उन्होंने श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए और अपना भेष बदलकर श्री सीता जी के पैरों में कौवा बन कर के आए और चोंच मार दी। दोस्तों, वहाँ से रक्त बहने लगा। ऐसे में जो इंद्र जी थे वो काफ़ी इंद्र जी भागते चले गए और दोस्तों श्री राम जी को गुस्सा आ गया। दोस्तों, श्री राम जी ने क्या किया, उसके पीछे इसी धनुष से तीर चला दिया। दोस्तों, जैन भागते रहे, तीनों लोक में भागते रहे, कोई उन्हें बचा नहीं सका। दोस्तों, आखिर में इंद्र अपने पिताजी के पास गए। जब पिताजी इंद्र ने जाना कि श्री राम जी का ये दुश्मन है तो दोस्तों श्री इंद्र जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों, इसके बाद वो काफ़ी परेशान रहे, भागते रहे। आखिर में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने कहा
तुम्हें केवल श्री राम जी की शरण में अगर तुम जाते हो तभी बच सकते हो, और दूसरा कोई चारा नहीं है। आखिर में दोस्तों वो श्री राम जी की शरण में आए। दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण धनुष था सारंग। दोस्तों ये श्री कृष्ण जी का धनुष था। दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे। दोस्तों सारंग का मतलब होता है रंगा हुआ, और रंगों से भी खूबसूरत, सभी रंगों से भरा हुआ। दोस्तों ये तो तब पता चला जब लक्ष्मणा का स्वयंवर था। दोस्तों लक्ष्मणा के स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण जैसे महारथी भी गए हुए थे। दोस्तों स्वयंवर में जो था वो द्रौपदी के स्वयंवर से भी कठिन था। दोस्तों उसी स्वयंवर में पता चला कि श्री कृष्ण जो हैं इसी सारंग धनुष के साथ आए थे और उन्होंने अपने कारनामे दिखाए। दोस्तों श्री कृष्ण जी एक अच्छे धनुर्धर थे। दोस्तों ये इसी से पता चला। दोस्तों लक्ष्मणा तो उन्हें मन ही मन चाहती थी और उनसे पहले ही विवाह कर चुकी थी मन ही मन। दोस्तों श्री कृष्ण जी लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए इस प्रतियोगिता में उन्होंने हिस्सा लिया। दोस्तों जबकि प्रतियोगिता में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। दोस्तों लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ हो गया। इस प्रकार दोस्तों ये धनुष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी के पास स्वयं रहता है। दोस्तों अगला धनुष है गांडीव। दोस्तों गांडीव श्री अर्जुन जी का प्रिय धनुष है। इसकी दोस्तों बड़ी लंबी कहानी है। अर्जुन धनुर्विद्या के लिए जग प्रसिद्ध थे। दोस्तों बताया जाता है द्रोण जी ने वचन दिया था कि मैं तुमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। दोस्तों अर्जुन जब इस धनुष की टंकार करते थे तो युद्ध क्षेत्र गूंज जाता था। दोस्तों देवता भी इस टंकार को, इस युद्ध को, इस क्षण को देखने के लिए स्वर्ग से उतर आते थे। दोस्तों कहा जाता है कनक ऋषि एक बार कठोर तपस्या कर रहे थे। दोस्तों कई वर्षों तक तपस्या करने के कारण उनके बदन पर दीमक की बाम्बी जम गई थी। उसके बाम्बी के आसपास जो मिट्टी होती है उसमें वो गठीले बांस उगाए थे। दोस्तों जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कनक जी को उन्होंने वरदान दिया, तो दोस्तों ब्रह्मा जी जा ही रहे थे तो उन्होंने जब देखा ये बांस जो इनके ऊपर उगे हुए हैं, तो दोस्तों ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि ये बांस कोई साधारण बांस नहीं होंगे। दोस्तों श्री ब्रह्मा जी उन बांसों को लेकर अपने साथ चले गए। दोस्तों जब वो ब्रह्मा जी वहाँ से गए तो उन्होंने ये बांस जाके श्री विश्वकर्मा जी को दे दिया और सब बताया। दोस्तों श्री विश्वकर्मा जी ने 3 धनुष बनाए, इससे पिनाक, सारंग और गांडीव। दोस्तों इन्होंने श्री विश्वकर्मा जी ने बना करके ये श्री शंकर जी को दे दिया। दोस्तों श्री शंकर जी ने इंद्र जी को दे दिया और इंद्र जी ने श्री परशुराम जी को दे दिया और परशुराम जी ने जनक जी को पिनाक दे दिया। दोस्तों अब रही गांडीव की बात। दोस्तों जो गांडीव था वो इंद्र जी से वरुण देव ने लिया, और दोस्तों वरुण देव से श्री अग्निदेव जी ने लिया, और दोस्तों अग्निदेव जी से श्री अर्जुन को मिला। इसी धनुष का प्रयोग उन्होंने महाभारत में किया था। दोस्तों अगला जो धनुष है वो विजय धनुष है। दोस्तों ये जो धनुष है ये कर्ण के पास था। दोस्तों ये बहुत ही विशेष धनुष है। दोस्तों माना जाता है कि कर्ण से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था। दोस्तों अगर कर्ण का कवच और कुंडल न लिया गया होता तो अर्जुन और एकलव्य भी सर्वश्रेष्ठ जो धनुर्धर थे वो भी उसके सामने फीके पड़ रहे थे। दोस्तों बाण है जब वो तीर चलाते थे अर्जुन का जो रथ था वो थोड़ा पीछे चला जाता था। तो दोस्तों श्री कृष्ण जी कहते थे कि वास्तव में कर्ण एक बहुत बड़ा धनुर्धर है। इसलिए ये इस बात का प्रमाण है क्योंकि जिस रथ पे महावीर हनुमान बैठे हों और मैं स्वयं बैठा हूँ, और वो धनुष, वो अगर रथ थोड़ा सा भी हिल जाता है, इसका मतलब जो अस्त्र चलाने वाला है वो कोई मामूली नहीं है, बहुत ही वीर होगा। दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो कर्ण था वो बहुत ही बड़ा धनुर्धर था, और उसके बड़े धनुर्धर होने में विजय धनुष की बहुत बड़ी भूमिका थी। दोस्तों माना जाता है ये श्री सूर्यदेव ने उसको दिया था। दोस्तों बताते हैं जब इस धनुष का संधान होता था तो अचानक धमनियाँ उत्पन्न हो जाती थीं। दोस्तों श्री राम ने धरती पर अनेक अवतार लिए और दोस्तों धनुर्विद्या में ये पारंगत थे, और दोस्तों कर्ण भी धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत था। दोस्तों इस प्रकार जो ये 5 धनुष थे, पिनाक, सारंग, गांडीव और विजय धनुष,
दोस्तों इनकी तुलना करना और कोदंड, इनकी तुलना करना कि इनमें से कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ था, ये बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों 3 धनुष जो थे पिनाक, सारंग और गांडीव, ये तो श्री स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाए थे और ब्रह्मा जी के द्वारा ये उनको उपलब्ध कराया गया था कच्चा मटेरियल। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब